क्लास 11 के केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आज आपके लिए है पॉइंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अनुनाद संरचनाएं। अनुनाद तो वैसे फिजिक्स का वर्ड है ना, बार बार ध्वनि उत्पन्न होना, लेकिन आप केमिस्ट्री में इसको कैसे समझ सकते हैं। तो पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि इलेक्ट्रॉन बिंदु स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले लेविस नामक एक रसायनज्ञ ने बताया कि कैसे किसी कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में कोई एटम जुड़ा रहता है कि क्या स्ट्रक्चर होती है। तो अगर लेविस के स्ट्रक्चर को ध्यान दिया जाए तो लेविस के स्ट्रक्चर बहुत ऐसे मॉलिक्यूल हैं या आयन है या कंपाउंड है, उसमें वो कई स्ट्रक्चर को दर्शाता है। तो उन स्ट्रक्चरों के अगर ग्रुप मान लिया जाए तो उसको हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। पहले क्या कहता है कि पहले हम रेजोनेंस का अगर कंसेप्ट यानी उसकी संकल्पना के अनुसार काम करें तो सिंगल लेविस स्ट्रक्चर कैन नॉट, केवल एक संरचना किसी तत्व या मॉलिक्यूल का वह उसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब्ड नहीं कर सकता है ठीक ठाक। तो उसमें कई स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिमिलर एनर्जी पोजीशन, उसमें कोई एनर्जी लेवल घटता बढ़ता नहीं है और न्यूक्लियाई भी सेम रहता है। उसमें जो बॉन्डिंग में शामिल हुआ है इलेक्ट्रॉन वो भी, और जो शामिल नहीं हुआ है उसको भी लिया जाता है। एक कैनोपिकल स्ट्रक्चर, कैनोपी आप जैसे ऐसे समझिए ना कि पेड़ के ऊपर पेड़ होता था, एक पेड़ दूसरे पेड़ के ऊपर कैनोपी बनाता है, उसको कहते हैं हम लोग कैनोपिकल स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिड। इसमें जो शामिल हुआ वो हाइब्रिड हो गया, ठीक है। विच डिस्क्राइब द मोलिक्यूलरिटी, यही इसकी वास्तविक संरचना को दर्शाता है, समझ गए। जैसे यहाँ मैंने एक उदाहरण लिया वो थ्री ओजोन का। देखिए एक स्ट्रक्चर ये हो, एक ये है, तीसरा ये है, तीनों में एक तरह का ही एटम है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पहला स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं बॉन्ड लेंथ जो है, सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है 148 पिकोमीटर है और 121 है डबल बॉन्ड का। उसी तरह अबर क्या किया है कि पैटर्न थोड़ा बदला है, डबल बॉन्ड पहले किया है और सिंगल बॉन्ड बाद के लिए। लेकिन जो उसका फाइनल स्ट्रक्चर होता है वो फाइनल स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो इसी को हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें आप देखिएगा दोनों की तुलना में इसमें एनर्जी लेवल कम है। इस तरह हम अन्य मॉलिक्यूल्स का जैसे कार्बोनेट आयन का या कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का भी निकाल सकते हैं। तो अनुनाद संरचना का महत्व क्या है कि सबसे पहले यह जो कार्बनिक रसायन है उसका तो यह अभिन्न भाग है ना, उसके बिना कार्बनिक रसायन को समझा ही नहीं जा सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा तत्व है कि अनुनाद जो संरचनाएं होती है, रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर होता है वो किसी मॉलिक्यूल के अस्थायित्व को और उसकी प्रतिक्रियाशीलता को दर्शाता है। तो हो सकता है कि आपको कुछ समझ आया होगा। मैंने आपके लिए प्ले लिस्ट भी तैयार किया है और मैं छोटे छोटे वीडियो के द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।